सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लगातार कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है और लगातार वीडियो आपको मिल रहे हैं, आप देख भी रहे हो, लेकिन शेयर कम कर रहे हो। ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाओ। आप लोग जो कक्षा 12 साइंस का विद्यार्थी है उसको इसका फ़ायदा हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और हमें उत्साह मिलता रहे। जब आप वीडियो देखते हो ना हमारा, तो हमें बिल्कुल खुशी होती है इस बात की कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी के अंदर, दोपहर को शूट करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी भी होती है, लेकिन जब आप वीडियो देखते हो तो हमें अलग से ही मजबूती महसूस होती है कि हमारे द्वारा किया हुआ काम कोई ना कोई बच्चा जरूर देख रहा है। ठीक है, तो बच्चों के पास पहुंचाओ। अभी तक बच्चों को इसके बारे में सूचना बहुत कम मिली है, मैं बहुत बार ये आपको बता चुका हूँ। तो आपका बच्चों से लिंक ज़्यादा होता है, पढ़ने वाले बच्चे बच्चों से लिंक रखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपने ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, फेसबुक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर अपने लिंक डाल दो। मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको इन लॉकडाउन के इन समय में मैं आपके सामने मतलब जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराऊं। ठीक है, जब तक अपने को मौका मिलेगा तब तक अपने यहाँ सिलेबस का पूर्ण रूप से पूरा फायदा उठाएंगे। उसके बाद लगातार हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है तो कि छोड़ दिया उसके बाद में, नहीं, वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप वीडियो देखते जाओ और पूरा बेनिफिट उठाओ, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, चलो, ये 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर का आज 11वां भाग है। ठीक है, 10वें भाग में ओम का नियम पढ़ा। भैया ओम को नियम आपने आइडो है क्लास 10 के अंदर। ठीक है, तो ओम को नियम परिभाषा, प्रतिरोध वगैरह बात चीज पढ़ लिया आप। एक समानुपाती नियतांक आवे और आ चीज लिखी V बराबर आर आई और वो समानुपाती नियतांक को आर जन आप प्रतिरोध नाम दियो। एवं मात्रक ओम होवे, आर को सूत्र बन जाए V बटे आई। ठीक है, ध्यान रखियो एक चीज कि प्रत्येक तार का आर होता है। ठीक है ना, प्रत्येक तार होता है ना, तार, उस तार का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है? आर होता है। तो आर अगर उस तार में प्रवाहित कर दो धारा तो वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि आर और आई का गुणा होते ही वी बनता है। आज इस टॉपिक में ओम नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। ओम नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, अब अपने एक चालक लिया था, एक बार वो छोटा सा चित्र बना देता हूं। याद है क्या आपको? वीडियो देखो लगातार, जब याद रहेगा नहीं। शुरुआत वीडियो में चीज बनाई मैं, एल लंबाई को चालक, एन आपा V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करे, याद है? यानी एक विद्युत क्षेत्र लगाया आप प्लस से माइनस की ओर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके विपरीत दिशा में v d वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग vd तो होता है, शुरुआत वाले वीडियो में पढ़ रहे हैं, और वो vd अपन वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र के अपोजिट इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, विपरीत दिशा में। आ चीज अपन लगातार पढ़ता आ रहा। चालक को अनुप्रस्थ काट आप ए मान लियो, आज की मोटाई है नहीं चालक की, ए है। ठीक है, चलो, अब आपने एक संबंध पढ़ा है। हम जानते हैं, क्या जानते हो?
I बराबर एन ए ई वी डी। धारा और अपवन वेग में संबंध करवाया मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप इस सूत्र को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, I अपॉन ए बराबर एन ई वी डी। ए का भाग लगा दिया। ए का भाग इसलिए लगाया है क्योंकि I में अगर ए का भाग लगा दूं तो J आ जाता है, और J क्या होता है? धारा घनत्व होता है। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया J बराबर एन ई वी टी। ध्यान दियो, कई बढ़िया बढ़िया रिजल्ट भी आओगा ए चीजों ए खातर में चीज अठा थाने करवा रहे हो। वीडी के चीज है अपवहन वेग, अपवहन वेग है। वीडी क्या चीज है? अपवहन वेग। अपवहन वेग का फॉर्मूला ये पढ़ा था, सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद नहीं है ना बच्चों, बेटा सूत्र याद करो। सूत्र याद है, टॉपिक समझो तसल्ली से। मैं बार बार यही बात कहता हूं क्लास के अंदर, ठीक है? प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस करोगा लगातार थाने करनो के यार, घरा रहो, आराम हो, 15-20 मिनट वो वीडियो है, डेली देख लिया करो, नोट्स बना लिया करो, ठीक है? पढ़ा करो। तो अपवन वेग को सूत्र हो ई तो एम ई, याद है? तो ओ मान अगर अठ रखूं तो रख सकूं याद, आ चीज सूत्र याद लिख सकूं, आ चीज ई तो एम ई। ठीक है, अब देखियो ए चीज नहीं है, अभी तो लिख सकूं मैं एन ई स्क्वायर टो एम ई। अब ध्यान सोच रहे हो सर थे तो के करवा रहे हो, अपन तो आ चीज चाहिए, वो थे के करवा रहे हो, तो थे एक मिनट थोड़ी सी गौर करके समझो सवाल। अब देखियो अठे गौर करो, एक चीज आ रही है, मैं अठे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एन में या बीचों बीच लाइन खींचता हूं कि यहां देखो भाई एन क्या चीज अगर आपको याद है, देखो शुरू में बताई मैंने, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है, एन। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो विश्रांति काल होता है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगर मैं किसी चालक की बात करूं, क्योंकि चालक की बात चल रही है, किसी चालक के लिए अगर देखूं तो ये जो टो और एन है, विश्रांति काल और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ई और एम की वैल्यू तो फिक्स है, ई और एम की वैल्यू तो क्या है? फिक्स होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और एम का मान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। एन और टो की बात, तो किसी चालक के ये अभिलाक्षणिक होते हैं एन और टो, यानी वह चालक का लक्षण के आधार पर निर्धारित हो है। तो फिक्स जो चालक है ना, उस फिक्स चालक के लिए एन और टो भी फिक्स मान सकते हैं, एन और टो भी। अगर एन और टो को फिक्स मान लूं, एन और टो को फिक्स मान लूं, तो एन ई स्क्वायर टो और एम, ये टोटल वैल्यू एक निश्चित कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी, जिसे आप कांस्टेंट कह सकते हो कोई एक चालक खातर। अब वो विद्युत क्षेत्र है नहीं, विद्युत क्षेत्र तो आप बैटरी लगाओगे बैंक हिसाब निर्धारित होएगा, तो एन तो कांस्टेंट कौन कह इसका। और टो के सॉरी जे के आई अपॉन ए, तो वो आई धारा कितनी बहेगी, कितो मोटो मतलब चालक लिए पतलो चालक लिए बैंक हिसाबों जे को निर्धारण होएगा। जबकि ये जो चीज है ना, ये चीज ये चालक का अभिलाक्षणिक है। मतलब आप गौर करो, जी सपोज करो वो तांबे को है, तो तार पतलो मोटो उसका, लेकिन तांबो तो तांबे को ही रहेगा नहीं। कौन समझा के थे बात भाई? जैसे मोटा चालक ले लिया और एक पतला चालक ले लिया, अब तांबे का है, वो दोनों तांबे के चालक हैं, तो पतला मोटा लेने से ए बदल गया, ए बदलने से ये धारा का नहीं तो ये बदल जाएगा।
धारा चेंज होगी ना, ये धारा घनत्व तो चेंज होगा ना ए बदलने से। लेकिन तांबे का है दोनों, तो पदार्थ तो वही है नहीं, तांबे का ही है, तो पदार्थ का गुण है ई और एम परमानेंट कांस्टेंट है, और एन और टो पदार्थ का गुण है। तो ए खातर में कोई पदार्थ खातर कोई वह चालक खातर वह विशेष एन कांस्टेंट मानू, और भाई ए कांस्टेंट ने सिग्मा लिखा, और आ सिग्मा के चीज है, आ सिग्मा होगी जिको थे पदार्थ लियो नहीं, वह पदार्थ की चालकता दिख रहे है, पदार्थ की चालकता सिग्मा। और याद रखियो, और सूत्र बीच में लिखियो नहीं, मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बटे एम। तो देखियो दिख रहे हो बट है टो बराबर, दिख रहे हो नहीं, सिग्मा ई, ठीक है, ध्यान दियो। तो जे बराबर, मेरा टो निकला है बार बार, जे बराबर सिग्मा ई, आ चीज आ गई। अब भाई मैं एक बात बताऊं था ना, आ चीज क्यों करवाई, एकदम सिंपल है, वो एक नयो रूप आया है, ध्यान दियो। इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। जे बराबर सिग्मा ई, आ एक नई चीज आई को नहीं, समझ में आ रही है क्या? जे बराबर सिग्मा ई ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, एक बहुत ही नई चीज है, ध्यान दे लियो थोड़ी सी, ठीक है। और संबंध भी याद रखना था ना, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ठीक। अब थे ध्यान दो, अब थे क्या इसको कि सर हमें तो ये सिद्ध करना है, V बराबर आई आर, आपने ये क्या लिख दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों ये पहली बार आया ये सूत्र, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। और कैसे निकाला, धारा और अपवन वेग में संबंध लिया था, धारा घनत्व निकाल लिया, जे ए का भाग लगाकर आई के अंदर, और वीटी अपवन वेग है, अपवन वेग का मैंने मान रख दिया ई टो एम, ये मान रखकर मैंने यहां इसको सोल्व किया, ठीक है ना, ये वैल्यू रखकर सोल्व किया। तो ये कांस्टेंट ले सकता हूं किसी चालक के लिए, इस कांस्टेंट को मैंने सिग्मा यानी चालकता नाम दिया, और जैसे ही मैंने इसको चालकता नाम दिया है, सिग्मा नाम देते ही एक नया रूप बन गया सूत्र का, जे बराबर सिग्मा ई, इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चला आपा ना चीज सिद्ध करनी है कि V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर सिद्ध करनी है। तो देखो गौर करियो, अब आ सिद्ध करने खातर मैं ए चीज ने काम में लूंगा, जे बराबर सिग्मा ई आर की चीज है ना, जे बराबर सिग्मा ई एन काम में लूंगा क्या थे, ध्यान दो थोड़ा सो कि जे बराबर, तो मैंने देखो आई और आर लाना है, वी लाना है, आई लाना है, समझ गया बात मेरी, और आर लाना है। तो ए चीज ने एंग मां काम में लेनी पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे, वी और आई आर लाने के लिए अब मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं जे की जगह तो आई बटे ए रख दूंगा, तो देखो जे की जगह आई बटे वापस रख दूंगा तो आई आ जाएगा, सिग्मा पड़ा रहने दो एक बार, ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र की बात करूं ना, तो आपको पता है मैंने ये जो चालक लिया था इसकी लंबाई कितनी है, L, इस पे वोल्टेज कितनी लगा रखी है, V वोल्टेज L लंबाई पर लगा रखी है, V वोल्टेज L लंबाई पर लगा रखी है। तो एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध भी होता है, V बराबर E गुणा D, ठीक है,
V विभव होता है, E विद्युत क्षेत्र है, D दूरी है। समझ रहे हो बात मेरी? तो यहाँ पर D की जगह तो हमारी ये लंबाई हो गई L, तो मैं D की जगह L लिख सकता हूं। और तीसरे चैप्टर में आ चीज, तीसरो चैप्टर ने अपने फिजिक्स को बेगा वीडियो भी मैं घेर रखे, ठीक है ना। शुरुआत आ 4 चैप्टर का वीडियो बना के वह नोट्स पेपर के ऊपर है, वह कागज पे बनाया है, ठीक है। तो जय टाइम बड़ी सुविधा को नहीं वह हिसाब हूँ, तो वह भी वीडियो थे जरूर देखियो, वह वीडियो देखो थे, वह पहला चैप्टर क्लियर करो, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया? E गुणा L। अपन चाहिए E, तो E की जगह क्या लिख सकूं? V बटे L। L के चीज है चालक की लंबाई, और V के चीज है एम पर लगाई वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज। ये मान रख दो इसके अंदर। तो I बटे A, J की जगह रख दिया, सिग्मा चल रहा है, V बटे L किसकी जगह? E की जगह रख दिया। समझ में आ रही है? अब देखो, आप कहोगे कि सर मेरे को V बराबर IR चाहिए, तो V बराबर बनाने के लिए क्या इसको ऐसा लिख दूं? I L A सिग्मा गुणा हो जाएगा ना, वज्र गुणा। अब ध्यान देना बच्चों, 1 सिग्मा यहां पर बन रहा है। सिग्मा क्या चीज है? चालकता। सिग्मा क्या चीज है? चालकता। और यहां पर देखो 1 सिग्मा है क्या, और यानी चालकता का ये व्युत्क्रम कहलाती है प्रतिरोधकता। एक नया नाम आ रहा है, मैंने क्या कहा इसमें सूत्र बताएंगे। चालकता का व्युत्क्रम एक नई चीज होती है जिसे कहते हैं प्रतिरोधकता। ध्यान देना, अभी आगे आगे परिभाषा दोबारा ही बताऊंगा मैं थाने। तो 1 सिग्मा रो हो गया, तो आ चीज बन गई रो L अपॉन A गुणा I। चेक कर लो, 1 सिग्मा की जगह रो L A I, बाकी सब अपनी जगह वैसे की वैसे। अब आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि सर बोलो क्या? प्रतिरोधकता रो, ठीक है, L अपॉन A, ये जो मान होता है ये किसके बराबर होता है? R के, जिसे मैं क्या कहता हूं? प्रतिरोध कहूंगा। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में संबंध होता है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में संबंध होता है R बराबर रो L बटे A। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में संबंध होता है क्या? तो इसकी जगह मान रखो, ये R रख दो इसकी जगह, तो V बराबर क्या आ गया? R I। यही ओम नियम है। समझ में आया क्या आपको? दोबारा ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग इस चीज के ऊपर। अपवन वेग और धारा में ये संबंध होता है। एक नए फॉर्मूले, नई चीज प्रूफ करने के लिए मैंने ये काम किया, इसी को आगे बढ़ाते हैं, तभी ये चीज संभव हुई है। मैंने I में A का भाग लगाया, J बना दिया, हालांकि J को वापस मैंने कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन एक नया रूप बनाने के लिए मैंने ऐसे किया, इसको J बना दिया धारा घनत्व। J क्या होता है? धारा घनत्व बराबर में बच गया NeVd, ये J के बराबर हो गया। J बराबर Vd, अपवन वेग की वैल्यू रख दी। यहां किसी चालक के लिए कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं, N E² टो अपॉन M, चालक के गुणों के आधार पर मैंने इसे कांस्टेंट माना, ये मैंने नाम दिया सिग्मा। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? सिग्मा के। सिग्मा पदार्थ की क्या कहलाती है? चालकता। तो सिग्मा पदार्थ की चालकता होगी, तो ये फॉर्मूला बन गया J बराबर सिग्मा E। क्या बन गया? J बराबर सिग्मा E। इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। अच्छा, अब इसको और आगे बढ़ाएं, हमें तो ये प्रूफ करना है V बराबर RI। ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? J की जगह दोबारा रख दिया मैंने I अपॉन A, क्योंकि V I R लेके आना है ना मेरे को। अरे मेरे को ये चीज लेके आनी है, समझ में आ रही बात मेरी? V बराबर RI, तो मैंने J की जगह वापिस I अपॉन A रखना है। E विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और विभव में ये संबंध होता है
जो कि तीसरे चैप्टर की बात है। वो वीडियो भी देखें, वहां से मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट तो देखो पीछे से काम में लेने ही पड़ेंगे अपने को उन चैप्टर में से। तो ये याद रखना, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है। तो मुझे विद्युत क्षेत्र चाहिए, विभव कितना है यहाँ पर V है, चालक की लंबाई कितनी है L है, तो E बराबर आ जाएगा V/L। मैंने वैल्यू रख दी, वैल्यू रखी तो मुझे ये रूप बनाना है V बराबर IR या RI कह दो। तो मैंने V को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ कर दिया। यहाँ पर 1/सिग्मा कुछ मिल रहा है आपको, सिग्मा का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता होती है, मैंने इसको प्रतिरोधकता रो नाम दे दिया, 1/सिग्मा, बाकी सेम चल रहा है। अब कक्षा 10 में पढ़ा है रो L/A जो होता है, रो L/A जो होता है वो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में संबंध होता है, जो कि किसके बराबर होता है, R के। किसके बराबर होता है, R के, यानी प्रतिरोध के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया V बराबर R, इसकी जगह R लिख दिया। कक्षा 10 में आता है ना ये RI। हम इसमें 12वीं क्लास में भी ये चीज पढ़ेंगे। तो ये ओम के नियम का प्रूफ हो गया बच्चों। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को। पूरा वीडियो देखो, वीडियो पूरा देखो, लास्ट तक देखो और कंप्लीट समझने की कोशिश करो बच्चों। क्योंकि देखो आपको पता है हम अपने इस वीडियो में किसी प्रकार के कोई चुटकुले, कोई सॉन्ग, कोई मतलब कोई भाषण वगैरह ये तो हम दिखाते हैं नहीं। हम आपको पता है कि हम पढ़ाई से संबंधित काम कर रहे हैं और ये चीज आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो इनको पूरा देखना ही आपके लिए फायदेमंद है। पूरा देखो, कितना पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ाया है, और छोटे छोटे वीडियो हम अपलोड कर पाते हैं डेली, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, जब भी आपको समय मिले तब आप वीडियो कंप्लीटली देखें उनको। और कुछ बच्चे लगातार देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बढ़िया बात है बेटा, आप लगातार जुड़े हो, वीडियो देख रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चों को भी प्रेरित करो, ठीक है। और बच्चों में प्रेरित करोगे भी, मैंने तो पढ़ाई शुरू कर दी है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, जो भी मेरे से मिलते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी पढ़ाई शुरू करो। अधिकांश बच्चे यही कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं है, इतने चैप्टर हो गए क्या, वो हो गए क्या। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना चैनल है, अपनी क्लास जैसी बात है ये। चाहे मैं आपको जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ, बिल्कुल अपने क्लास जैसी बात है। फिर भी अपने को आगे से आगे बच्चों को शेयर करना है चैनल को और इसके बारे में बताना है। तो आज के इस वीडियो में हमने ओम का नियम पढ़ा, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर का पार्ट चाहे कितने ही हो, लेकिन लगातार आप जुड़े रहो। छोटे छोटे टुकड़े हम पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ने में भी आसानी हो, नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।